सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं आरपी द्विवाच आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान करंट अफेयर्स नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन। इसमें हमारे लिए विशेष आकर्षण के केंद्र होंगे विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख चर्चित स्थान, प्रमुख नियुक्तियां, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित खेल और प्रमुख कार्यक्रम। इन सभी पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ध्यान से सुनिए और ये हमारी फटाफट बहुत ही फास्ट रिवीजन क्लास है। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के पहले कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? रिचपाल मिर्दा, धर्मचंद जैन, पीके गोयल, डॉक्टर एम के आसेरी। डॉक्टर एम के आसेरी ऑप्शन नंबर डी। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष से पूर्व जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिचपाल मिर्दा, धर्मचंद जैन, पीके गोयल, डॉक्टर एम के आसेरी। रिचपाल मिर्दा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष बनाया गया है दिनेश कसवा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस आयोग की जो स्थापना है वो अगस्त 2023 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है किसानों को जो ज़मीन है उसे कुर्की से बचाना और किसानों को राहत प्रदान करना। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिचपाल मिर्दा, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पीके गोयल, डॉक्टर एम के आसेरी। प्रकाश चंद्र गुप्ता ऑप्शन नंबर बी। इसमें 4 सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। नोट कर लीजिए, पीके गोयल, एसएन राठौड़, हरि कुमार गोदारा, और सुनील गहलोत। चार सदस्य नियुक्त किए गए। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वीनू गुप्ता, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पीके गोयल, डॉक्टर एम के आसेरी। रेरा की स्थापना 6 मई 2019 को की गई थी। रेरा के प्रथम चेयरमैन एनसी गोयल। वीनू गुप्ता इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। राजस्व खुफिया व आर्थिक महानिदेशालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीनू गुप्ता, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पीके गोयल, आनंद स्वरूप। इस निदेशालय का गठन अप्रैल 2023 में किया गया था। आनंद स्वरूप को इसका महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किए गए हैं? कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह। उपयुक्त सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है सदस्यों की। ये तीनों ही हाल ही में सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं।
कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह, धर्मचंद जैन। धर्मचंद जैन, ऑप्शन नंबर डी। धर्मचंद जैन टोंक जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल, डॉक्टर रिपुंजय सिंह, ए और बी दोनों, डॉक्टर राम सिंह मीणा। कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 29 जनवरी 2014 को की गई थी। इसके अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज हैं। आलोक राज। दोनों को ही नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, डॉक्टर रिपुंजय सिंह, तपस्वी शर्मा, डॉक्टर राम सिंह मीणा। बजट 2023-24 में इसकी स्थापना की गई थी, घोषणा की गई थी इसकी स्थापना की। प्रथम जो कुलपति हैं वो बनाए गए डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 70वें संस्करण का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 को किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? होटल क्लार्क्स आमेर, होटल बनी ठनी जयपुर, मानसरोवर जयपुर, कोई नहीं। 2024 में इसका 70वां संस्करण होगा। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण होगा। इस फेस्टिवल की शुरुआत 2006 में की गई थी। इसका उत्तर होगा होटल क्लार्क्स आमेर, ऑप्शन नंबर ए। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? गुलशन ग्रोवर, मैसूर खान, दिनेश मेहता, उपयुक्त सभी। गुलशन ग्रोवर। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, कथक कला केंद्र जयपुर, बिरला सभागार जयपुर, मानसरोवर जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने और फ्रांस की कलाओं से प्रेरित करवाने के लिए 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो शुभारंभ है वो उदयपुर में किया गया और इसके कुछ कार्यक्रमों का आयोजन जयपुर में भी किया गया। तो उदयपुर और जयपुर दोनों आपको याद रखने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का तीसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला का आयोजन कहाँ होता है? मैसूर कर्नाटक, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कोटा राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। तीसरा पूछा है। 1 नंबर सबसे बड़ा होता है मैसूर में, दूसरे नंबर पे कुल्लू हिमाचल प्रदेश और देश का तीसरा सबसे बड़ा है कोटा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। कोटा में जो दशहरा मेला है उसकी शुरुआत की गई थी राव माधो सिंह द्वारा। कोटा के शासक राव माधो सिंह 1579 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में।
लोक रंग महोत्सव। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ, शॉर्ट में इसे रिफ कहा जाता है, 2023 का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर 2023 तक कहाँ किया गया? मेहरानगढ़, जोधपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, राजसमंद, मांडल, भीलवाड़ा। ये इस रिफ का 16वां संस्करण था। मेहरानगढ़, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? 2, 5, 3, 8। प्रत्येक पंचायत समिति पर 2 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि राजस्थान में नंद घर भी बनाए जा रहे हैं। नंद घर ये अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने में 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे एक आंगनबाड़ी केंद्र पे। केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी होगी इसमें 60:40। ये रेशियो भी ध्यान में रखना। साथ ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर में शुरू किया गया है सर्वप्रथम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है? कामली घाट से मारवाड़ जंक्शन, कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ से जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन से परवा घाट, कामली घाट से मारवाड़ जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया 5 अक्टूबर 2023 को। कौन सा कथन असत्य है या सत्य के रूप में पूछा जा सकता है? 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा मीटर गेज ट्रैक पर चलाई जाएगी। ये मीटर गेज ट्रैक, इसे 150 साल पुराने भाप के इंजन का आकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसवाड़ा का भूकिया जगपुरा क्षेत्र हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है? सोने के भंडार पाए जाने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा सोने की खनन स्वीकृति मिलने के कारण, पुरातत्व अवशेष मिलने के कारण, कोई नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा सोने की खनन स्वीकृति मिलने के कारण ये अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1990 और 91 में सोने के भंडारों के संकेत मिले थे, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 15 ब्लॉकों में खनन किया जाएगा। पाँच अक्टूबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए। इसी राजस्थान 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने जोधपुर की यात्रा की थी। उसी के दौरान जो पहली हेरिटेज ट्रेन है उसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही IIT संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। IIT जोधपुर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण परीक्षण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का नाम क्या रखा है? राजहिमानी, राजमाता, मरुहिमानी, भ्रूण घोड़ी। राजहिमानी। ऑप्शन नंबर ए। हम
अक्टूबर महीने के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सुपर फास्ट तरीके से देखना है और इसे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है? कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। कोटा, ऑप्शन नंबर ए। इसका विस्तार 15 जिलों में होगा, ये भी याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कितने जिलों में इसका विस्तार होगा? 15 जिलों में। जो पहला पासपोर्ट है यहाँ से, वो किसको दिया गया? अभिषेक खींची को। अभिषेक खींची, पहला पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जंगल सफारी शुरू की गई है। यह जंगल सफारी राजस्थान की कितने नंबर की सफारी है? दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी? चौथी सफारी है राजस्थान की जंगल सफारी, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ में जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में नैक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। ये कोटा में स्थित है। ये राजस्थान का पहला ओपन विश्वविद्यालय है, पहला ओपन विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसके जो वर्तमान कुलपति हैं, प्रोफेसर कैलाश सोडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की नई किस्म को विकसित किया गया है। इस किस्म का नाम क्या है? प्रताप शंकर मक्का 5, प्रताप शंकर मक्का 6, मक्का 6 खरीफ मक्का। प्रताप शंकर मक्का 6, ऑप्शन नंबर बी। यह 80-85 दिनों में तैयार होने वाली संकर किस्म है। हाल ही में राजस्थान में कहाँ नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी गई है? अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर, देबारी उदयपुर, उदय सागर झील उदयपुर, बालेश्वर नीमका थाना, ऑप्शन नंबर ए। अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी गई है। अब जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान की मशहूर यूट्यूबर का क्या नाम है? कौशल्या चौधरी, नीतू चोपड़ा, आसन जैन, तेज कंवर राठौड़। कौशल्या चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। इनका संबंध जोधपुर से है। ये मारवाड़ी में यूट्यूब चैनल का संचालन करती हैं और इस चैनल पे खाना बनाने संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। इन्होंने इस शो में हाल ही में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनो तरल यूरिया की खोज करने वाले जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश रलिया, डॉक्टर दीपक मिश्रा, डॉक्टर पवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति। डॉक्टर रमेश रलिया, ऑप्शन नंबर ए। इनका संबंध जोधपुर से है। इन्हीं के कारण सस्ता यूरिया किसानों को मिल पा रहा है। ये वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करने वाले कलाकार हैं रमेश रलिया, दीपक मिश्रा, डॉक्टर पवन, राजेंद्र प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी। यह प्रतिमा नाथद्वारा में लगाई गई है। ये कलाकार जयपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान की किस शख्सियत को अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया है? कौशल्या चौधरी, आसना जैन, तेज कंवर, वीरेंद्र सिसोदिया। आसना जैन, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से एलएलबी की थी। जोधपुर से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में प्रयुक्त हो रहे निर्वाचन ऐप से संबंधित यहाँ पे कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए यह ऐप बनाया गया है। मतदाता सूची में नाम खोजना। सी विजिल ऐप आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत होती है। अगर आचार संहिता के उल्लंघन होती है तो इस पे शिकायत दर्ज की जा सकती है। सी विजिल ऐप पे 100 मिनट में इस समस्या का समाधान होगा। सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए बनाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए इसमें वो अपना सूची में नाम खोज सकते हैं, व्हील चेयर के लिए अनुरोध कर सकते हैं, पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ योर कैंडिडेट ऐप वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवार की जानकारी, अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी के लिए उम्मीदवार को सोच समझ के वोट डालना चाहिए। इसलिए ये ऐप बनाया गया है कि इसमें आप उम्मीदवार की क्या योग्यता है, कितनी उसने एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त कर रखी है, उसके पास कितनी आर्थिक राशि है, उसके कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज है या नहीं है, इसके बारे में इस ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुविधा कैंडिडेट ऐप इसमें उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसमें उम्मीदवार अपना निर्वाचन घर बैठे भर सकते हैं, जो निर्वाचन फॉर्म होता है। साथ ही अगर उन्हें किसी प्रकार की अनुमति लेनी हो, अनुमति यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्न आउट ऐप इसके तहत आप मतदान वाले दिन आपके बूथ पे और पूरे राजस्थान में कितना मतदान प्रतिशत हो गया, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में काम आने वाले महत्वपूर्ण 6 ऐप की हमने चर्चा की है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, नाउ योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, सुविधा कैंडिडेट ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप। इस प्रकार हमने अक्टूबर महीने के 50% पूरे कर लिए हैं।
हम फिर दोबारा मिलेंगे 50% लेकर अक्टूबर महीने के। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स को लेकर क्लास होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक और कमेंट में आपके द्वारा कमी रखी जा रही है, उसको पूरी कीजिए। धन्यवाद।